सैटरडे है, मार्केट बंद है, लेकिन कुछ अपडेट आए हैं कंपनी के द्वारा जिसको लगा कि बताना जरूरी है। उसी को लेके आए हैं। एक कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को आने वाली 14 नवंबर 2025 को बोनस शेयर देने वाली है और कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड भी दिया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं एफएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के बारे में, जिसने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जैसे कि ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 130 रुपीज 93 पैसे का। और आज कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ इस कंपनी ने 0.61% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जो सारी कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना रिटर्न दे रही है। उसी के हिसाब से आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे को लगाइए। 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को जरूर देखिए, तभी अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में कीजिएगा। 1 साल में यदि हम एफएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज को देखें तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस टूटा वो था 8.15% का, यानी 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 144 रुपीज 36 पैसे का, जो आज के दिन है 130 रुपीज 93 पैसे का। तो थोड़ा ही गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। देखते हैं 5 साल को। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था एफएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज का वो बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 44% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस आपको मिल रहा था वो था 105 रुपए, जो आज के दिन है 130 रुपए 93 पैसे का। तो यदि हम सिर्फ रिटर्न को देखें तो उतना रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, जितना कि जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा उन्होंने उम्मीद की होगी कि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन इस कंपनी ने फिलहाल रिटर्न के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 160 रुपए, जबकि लो शेयर प्राइस आया 101 रुपए का। अभी ही इस कंपनी के यदि हम इवेंट्स को देखें तो पहले भी बताया कंपनी ने अभी ही अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाली 14 नवंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:1 के रेशियो में। इतना ही नहीं, यदि आप इस कंपनी के इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने 2 बार इसी साल 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार 13 जून को 1 रुपए 20 पैसे का और एक बार 5 फरवरी को 1 रुपए 20 पैसे का। तो कंपनी ने रिटर्न तो उतना कमाल का नहीं दिया, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, बल्क में शेयर होंगे इस कंपनी के, उन्हें उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड देखने को मिला होगा। जानते हैं फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1384 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 के अंडर का होता है। पीबी रेशियो 1.10 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है इस कंपनी का 27.71, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा चीप है या एक्सपेंसिव। डेप्ट टू इक्विटी 1.59 है, 1.59 है। कह सकते हैं मामूली सा थोड़ा बहुत लोन कर्ज इस कंपनी पे है। आरओई की बात करें तो जो कंपनी का आरओई है वो है 7.77% का, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आरओई से पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर भी रही है कि नहीं,
यदि वो सही से इस्तेमाल करेगी तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, और यदि वो सही से इस्तेमाल नहीं करेगी तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाएगी। ईपीएस बहुत ही कम है, 9.45 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीडीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 1.82, ठीक ठाक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज का यदि सबसे पहले रेवेन्यू को देखूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 442 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1786 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी की जो प्रॉफिट था वो था 21 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 147 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो इस साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो रहा 1220 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1098 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका विश्वास अपनी कंपनी में और पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 67.50% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30% का, जबकि एफआईआई का पैसा लगा हुआ है 2.41% का। तो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने अभी ही अपडेट दिया है, एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी बोनस शेयर देने वाली है 1:1 के रेशियो में, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 14 नवंबर 2025। नोट कर लीजिए 14 नवंबर 2025। कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, लेकिन हाँ कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराशित किया है लॉन्ग टर्म में। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।